साथियों को नमस्कार। युवा मंच यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आज पूरे 40 दिन धरना स्थल पर हम लोग जमे रहे। कड़ाके की ठंड भी रही, हालांकि आज मौसम धीरे धीरे खुल रहा है, लेकिन ये लड़ाई कमज़ोर नहीं हुई। इसमें आप सभी का बड़ा योगदान रहा। बीच बीच में आप लोग दूर दराज से आते रहे। आज भी हमारे एक साथी जो है डायरेक्ट कौशाम्बी की धरती से आंदोलन स्थल पर आए। एक बड़ी चुनौती थी रास्ते में, ठंडी हवाएं चल रही हैं, फिर भी इनके मन में रहा नहीं गया और इन्होंने सोचा कि हमें धरना स्थल पे जाना ही जाना। तो कौशाम्बी की धरती से आए और हम लोग तो लगातार बने ही हैं। तो ये लड़ाई इस बात को लेकर के है कि टीजीटी, पीजीटी, प्राथमिक, जूनियर, असिस्टेंट प्रोफेसर सहित प्रदेश में जो 6 लाख से अधिक पद खाली हैं उसे भरे जाने को लेकर के है। और हमारे आपके पास समय बहुत सीमित है। अगर समय को देखा जाए तो गिनती से मुश्किल 20 दिन का समय है। चूँकि जनवरी आपकी गई, अब फरवरी आने वाली। 20 फरवरी के बाद न तो लड़ाई होगी, न तो पढ़ाई होगी और न ही परीक्षाएँ होंगी। ये जो दावे किए जा रहे थे कि मार्च में परीक्षाएं हो जाएंगी, तो आपको बता दें कि मार्च में परीक्षा 9 मार्च तक हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा होनी है, उसके बाद कोई परीक्षा नहीं है। तो अभी वक्त है हम लोगों के पास। हम लोग चाहें तो सरकार से शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन तो करा ही सकते। और शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन तभी संभव है जब 13,19,000 फार्म भरने वाले हमारे नौजवान साथी मन में ये चेत लेंगे कि हमें सरकार से शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन कराना है। साथ ही साथ टीजीटी के जो 25,000 पद विधानसभा में पेश किए गए थे, उनको जुड़वाने को लेकर के आप ही लोग कुछ कर सकते हैं। और तदर्थ शिक्षकों की सीटों को लेकर कुल अगर देखा जाए आंकड़ा तो लगभग 48,000 सीटें माध्यमिक में खाली हैं। बीएलटी, जीआईसी प्रवक्ता के मामले में आप पहले से भी जानते हैं। मैं बताना भी चाहूँगा कि शासन स्तर पर मामला लंबित है। न लोक सेवा आयोग कुछ कर पाएगा, न शिक्षा निदेशालय कुछ कर पाएगा। तो अब हमें आपको शासन पर ही दबाव बनाना है और शासन पर दबाव बनाने के लिए प्रयागराज पत्थर गिरजागर सिविल लाइन धरना स्थल में आप लोगों को जो है आना है और अपनी आवाज़ सरकार तक मजबूती से पहुंचाना है। कैसे पहुंचाएंगे, कब आप लोग आएंगे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके विवेक पर निर्भर करता है। वरना हम लोग तो लड़ ही रहे हैं और लड़ते रहेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि ये लड़ाई अगर 40 दिन तक लगातार जारी रही बिना किसी अवरोध के, तो लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। लेकिन सवाल यह उत्पन्न होगा कि अगर अंतिम तक हम लोग लड़ते रहे और सरकार कुछ ना सुनी, तो फिर आप लोग जो घर में बैठे हैं 10 बाई 10 के कमरे में, उस बैठने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो जो भी साथी है, मैं सभी साथियों से यही कहूँगा, कभी वक्त है दोस्तों, 1 सप्ताह का समय निकाल करके अगर आप लोग इस आंदोलन को मजबूत करने का काम करें तो निश्चित तौर पर सरकार पर एक बड़ा दबाव होगा और सरकार हम लोगों की बातों पर अमल करेगी। बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाहूँ। हमारे बीच में युवा मंच के संयोजक राजेश सचान जी भी हैं। मैं चाहूँगा कि दोस्तों आप भी बोलिए। देखिए, मौसम तो जो रिपोर्ट आती रही है मीडिया में, शिमला से भी ये ठंडा रहा है और लेकिन जो आगे का मामला है 2-3 दिन में ये ठंडी का मौसम उस तरह नहीं रहेगा, सामान्य हो जाएगा। तो जैसे ही मौसम सामान्य होगा, डेलीगेशियों में भी बैठक हम लोग रखने का कार्यक्रम कर रहे हैं। और एक इसके पहले भी इसी खराब मौसम में लखनऊ में सम्मेलन हुआ 17 तारीख को दारुसफा ठीक विधानसभा के सामने, और वहाँ एक रूपरेखा तैयार की गई है। देश भर में जो 1 करोड़ पद हैं और उत्तर प्रदेश में 6 लाख से ज़्यादा पद हैं, जिसका लगातार हम लोग मांग कर रहे हैं। शिक्षा आयोग का गठन की मामला है, प्राथमिक से लेकर टीजीटी से लेकर के जो विभिन्न भर्तियां हैं, उनमें जो लंबित भर्तियां हैं, जैसे प्रदीप चौधरी जी हमारे हैं, 2021 की जीव विज्ञान की भर्तियां हैं, 2011 की, और अभी तक 13 साल हो गए, अभी तक वो भर्ती पूरी नहीं हुई है। प्राथमिक में हमारे डीएलएड के साथी हैं हंसनी जी, कई सालों पहले डीएलएड किए हैं, पूरा बैच हैं। 2018 के बाद लाखों अभ्यर्थी हो गए जिनको आज तक अभी प्राथमिक के लिए कोई मौका नहीं मिला, जबकि बड़े पैमाने पे पद खाली हैं
1,39,000 पद तो खत्म कर दिए गए 2 साल में, 1,26,000 फिर भी 1,26,000 खाली हैं। ऐसे में हम लोगों की ये कोशिश है कि सभी भर्तियों को लोग, प्रदेश की भी भर्तियों को लोग और सेंट्रल की जो भर्ती है, अभी विज्ञापन जो आ रहा है ALP का, असिस्टेंट लोको पायलट की बहुत कम भर्ती है, पद बहुत ज़्यादा खाली हैं। रेलवे में 3 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं, धीरे धीरे पदों को ही ख़त्म किया जा रहा है। तो इस सब को लेकर के अगर लखनऊ के स्तर पर मामला नहीं बनेगा तो चुनाव आचार संहिता के पहले इलाहाबाद के साथियों से राय ले रहे हैं हम लोग, दिल्ली जाने की भी योजना हम लोग बना सकते हैं, इसके लिए भी तैयारी करना है। तो यही अपील है 1-2 दिन के बाद। और हमारे बीच में जो है अश्वनी जी भी हैं, जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के काफ़ी चिंतित हैं और ये धरना स्थल पर इसीलिए आए हैं डायरेक्ट कौशाम्बी से चल करके कि अगर शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन नहीं होगा तो ना तो टेट की परीक्षाएं होगी, ना प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी। तो हम चाहेंगे आप लोग साथियों से कुछ कहिए, अपील करिए आप। मैं सभी साथियों को धन्यवाद कहना चाहूँगा। मैं सभी साथियों से यही कहना चाहूँगा कि चाहे वो DLED किए हो चाहे BEd किए हो, सभी लोग आइए, और जब तक आप आएंगे नहीं, आपका सहयोग नहीं मिलेगा, तब तक वैकेंसी नहीं आएगी। आप आएंगे एक मंच पर आके, DLED हो चाहे BEd हो, तभी जब जनसंख्या ज़्यादा रहेगी तभी सरकार को सुनेगी। तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं, लगातार DLED BEd की लड़ाई यहाँ नहीं है। साथियों नमस्कार। देखिए साथियों, आज ये 40वां दिन है। आप युवा मंच का सहयोग करिए। इसमें देखिए 14 साल हो गए, जिसमें कि 2011 जीव विज्ञान का अभी तक फाइनल नहीं हो पाई वैकेंसी, जिसमें काफ़ी छात्र परेशान हैं। आप उसमें सहयोग करिए सभी लोग, तो तुरंत आयोग में अध्यक्ष हो जाए और सदस्य हो जाएं। यदि आप नहीं सहयोग करेंगे तो ये चुनाव के बाद ही प्रक्रिया होगी। तो अब आप समझ सकते हैं कि हमें आपको आपसी विवाद से बचना है, और शिक्षा विभाग में जो भी पद खाली हैं, चाहे वो BTC के छात्रों के लिए हो, चाहे BEd के छात्रों के लिए हो, चाहे हायर एजुकेशन के लिए, तकनीकी के हो। देखिए, हमारी लड़ाई रोजगार के सवाल को लेकर के है, हमारी लड़ाई डिग्रियों को लेकर के नहीं है। अगर हम डिग्रियों के बीच में उलझे रहेंगे ना, तो सरकार इन्हीं तरीके से हमें आपको उलझाए रहेगी। जैसे इस समय वर्तमान समय जो देश में एक वातावरण तैयार किया गया है कि पूरे राजनीति को जो है धर्म के हवाले कर दिया गया है, पूरा समझिए कि धार्मिक राजनीति चल रही है। तो अच्छी भी बात है, एक तरफ से हमारे समाज के लोग कह रहे हैं कि धार्मिक राजनीति होनी चाहिए। यहाँ विकास नहीं है, रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है, व्यवसाय नहीं है, इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं, सिर्फ धार्मिक राजनीति पर हो रही है। और तमाम बुद्धिजीवी भी कह रहे हैं कि देश अच्छे रास्ते पर जा रहा है, देश में जो है रोजगार के संसाधन, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे बना करके जो है सरकार कर रही है। तो ऐसे में जो प्राइवेट सेक्टर हैं वो तो लगातार जो है शोषण कर ही रहे हैं। अब मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे के सामने भी अगर आप दुकान लगाएंगे तो आपको शोषण का शिकार होना पड़ेगा। चलिए, तो बात ठीक है, लेकिन हमारी आपकी लड़ाई मेन जो प्रमुख रूप से सरकारी पद प्रदेश में हैं और देश में भी जो हैं उन्हें सरकारी ही रहने दिया जाए, इस बात की लड़ाई है। और साथ ही साथ जो उनमें पद खाली हैं उन पद को भरे जाने की लड़ाई है। तो युवा मंच टीम के साथ मैं चाहूँगा कि आप लोग कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष में आए। निश्चित तौर पर हम लोग सफल होंगे। कि बहुत अच्छा ही कहा गया है कि सफलता तो मिल ही जाएगी, भटकते भटकते गुमराह तो हैं जो घर से निकलते ही नहीं। तो मित्रों, घर से निकलने की ज़रूरत है, और मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों तक शेयर करें। धन्यवाद।